गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने प्लेन स्केल के तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन सीख लिए हैं, जिससे कि प्लेन स्केल के आप किसी भी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर कर सकते हैं। इस वीडियो में शुरू करते हैं डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी। उससे पहले आप ये टेबल नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको देखिए, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। या इसको इस तरह से समझ सकते हैं, 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर कहलाता है। आपके पास जो जनरल या सिंपल स्केल होता है उसमें जो 10 सबसे छोटे पॉइंट होते हैं, 15 सेंटीमीटर या 6 इंच का जो आता है, उसमें सबसे छोटे जो 10 पॉइंट होते हैं वो मिलीमीटर होते हैं, और वो 10 पॉइंट मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। ऐसे ही 10 सेंटीमीटर मिलकर 1 डेसीमीटर कहलाते हैं, 10 डेसीमीटर 1 मीटर कहलाता है, 10 मीटर 1 डेकामीटर कहलाता है, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर कहलाता है, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर कहलाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख लीजिए। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं विकर्ण मापनी में। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1/50 निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की एक विकर्ण मापनी की रचना करो, जिसमें मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर प्रदर्शित किए जा सकें तथा मापनी में अधिकतम 6 मीटर की दूरी मापी जा सके। मापनी पर 4 मीटर, 5 डेसीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करो। प्लेन स्केल में आपसे पूछ सकता है किलोमीटर और हेक्टोमीटर, या हेक्टोमीटर और डेकामीटर, या डेकामीटर और मीटर, मीटर और डेसीमीटर। प्लेन स्केल में इस तरह से पूछ सकता है, और डायगोनल स्केल में पूछ सकता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर। जो क्रम से 3 होंगे कोई भी, उन्हीं को पूछ सकता है। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। यहाँ पे पूछा गया है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर तीनों एक साथ ही हैं। एक साथ होने से क्या मतलब है कि 100वें हिस्से तक ही विकर्ण मापनी हमें बता सकती है। मीटर, डेसीमीटर या मिलीमीटर नहीं लेंगे, किलोमीटर, मीटर और डेसीमीटर नहीं। क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है इस तरह का विकर्ण मापनी द्वारा। तो आप ये बात याद रखेंगे, कोई भी जो 2 साथ वाले होंगे उन्हीं को सिंपल स्केल या प्लेन स्केल में पढ़ेंगे, और 3 जो इकट्ठे एक साथ होंगे उन्हीं को विकर्ण मापनी में उन्हीं के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको निरूपक भिन्न इस क्वेश्चन में पहले ही दी गई है। इसके बाद क्या करते हैं, मापनी की लंबाई निकालते हैं। मापनी की लंबाई निकालने के लिए निरूपक भिन्न वाला ही फॉर्मूला यूज होता है। मापनी पर लंबाई, या ड्राइंग शीट पर जो लंबाई हम बनाएंगे, मापनी की लंबाई अधिकतम लंबाई जिसकी हमें मापनी बनानी है, जिसके लिए मापनी अधिकतम 6 मीटर की दूरी माप सके। निरूपक भिन्न आपको पहले से दी हुई है। ये इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अधिकतम लंबाई 6 मीटर। मीटर के सेंटीमीटर बना लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 में 600। मापने की लंबाई यहाँ तक हमने सेंटीमीटर में बना लिए थे, तो अब जो आंसर आएगा मापने की लंबाई 12 सेंटीमीटर। आगे सोल्व करते हैं इसको। ये टेबल आप नोट कर लीजिए। निरूपक भिन्न आपको पहले से ज्ञात है। इसके बाद आपने मापने की लंबाई ज्ञात की। इसके बाद जब आप डायग्राम या मापनी बनाना स्टार्ट करेंगे तो कुछ 5-6 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ के बनाएंगे, क्योंकि इस जो भी मापने की लंबाई आपको प्राप्त हुई है, इस रेखा के ऊपर आपको थोड़ी वर्किंग करनी है। उसके बाद लिखेंगे
जो भी आपको प्रदर्शित करना है, 4 मीटर 5 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखेंगे निरूपक भिन्न जो होती है। इसलिए मापनी की लंबाई ज्ञात करने के बाद जो आप 12 सेंटीमीटर की रेखा या डायग्राम बनाना शुरू करेंगे, कुछ डिस्टेंस रखेंगे विकर्ण मापने के लिए। कुछ डिस्टेंस रखते हुए बनाएंगे। यह है 12 सेंटीमीटर की रेखा, लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। यह 12 सेंटीमीटर की रेखा 6 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। तब क्या इसमें 4 मीटर 5 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर को प्रदर्शित किया जा सकता है? 4 मीटर 5 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 मीटर से कम है तो इससे प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इसमें आगे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पहले जो प्लेन स्केल या सिंपल स्केल में वर्किंग होती है, सिंपल वही है। उसके बाद मीटर के 100वें हिस्से को, 100वें भाग को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्किंग करनी होती है। मीटर और डेसीमीटर तक प्लेन स्केल के समान ही हैं। क्या करते हैं, इस रेखा के 6 भाग करेंगे। क्यों 6 भाग करेंगे? क्योंकि 6 मीटर दिखाना है, इसलिए प्रत्येक एक हिस्सा, एक भाग 1-1 मीटर को प्रदर्शित करेगा। लास्ट पॉइंट को 12 सेंटीमीटर के दूसरे छोर के बिंदु से मिला देंगे और अब इसके समांतर रेखाएं बनाते जाएंगे सेट स्क्वायर की सहायता से। अब ये एक हिस्सा, टोटल 6 हिस्से हैं, 1-1 मीटर को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 क्या? मीटर। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर और एक हिस्से को रखते हैं हम अलग एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए, जो मीटर के भी हिस्से करेगा, जो डेसीमीटर दिखाएगा। इसके 10 हिस्से करते हैं। इसके 10 हिस्से करने के लिए आप चाप नहीं लगा सकते हैं, तो 2 या 3 या 4 मिलीमीटर पर आप बिंदु बना सकते हैं, जिससे भी आपको सुविधा हो। दसवें बिंदु को इस 0 वाले बिंदु से मिला देंगे और यहाँ पे क्या है, 10 लिखेंगे। 10 क्या? डेसीमीटर। यहाँ तक 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 10 डेसीमीटर। ये बिंदु यहाँ तक आ जाता है 0 से 10 डेसीमीटर। इसके बाद ये सभी लाइनें बनाएंगे इस रेखा के समांतर सेट स्क्वायर की सहायता से। इसके बाद कम से कम 2.5 सेंटीमीटर की रेखा बनाएंगे। अपनी सुविधा अनुसार 3 4 5 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। 5 से ज़्यादा ना ही लें, तभी अच्छा है। ऐसे बना देंगे एक बॉक्स। इस बॉक्स में हमें वर्किंग करनी है। ये लंबवत रेखाएं बना देंगे। ये वर्किंग करनी है हमें सेंटीमीटर दर्शाने के लिए। अभी तक हम क्या दर्शा सकते हैं, इतनी वर्किंग से मीटर और डेसीमीटर दर्शा सकते हैं हम। यहाँ तक सेंटीमीटर दर्शाने के लिए इस बॉक्स में वर्किंग करेंगे। इसके लिए भी यही तरीका है कि एक न्यूनकोण बनाया जाए, उसके 10 हिस्से किए जाएं, जो कि चाप लगा के हम नहीं कर सकते। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम पॉइंट बना लेंगे। यदि यह 2.5 सेंटीमीटर की है तो आधे सेंटीमीटर में 2 पॉइंट बनते जाएंगे। 2.5 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर करते करते 10 हिस्से हो जाएंगे इस रेखा के। इस तरह से, इस तरह 10 हिस्से पहले ही कर चुके हैं आप। या आपने ये 3 सेंटीमीटर की रेखा बनाई है तो 3 मिलीमीटर पे लगाते जाएंगे तो 3 सेंटीमीटर तक 10 हिस्से आप इसके कर देंगे। यदि 4 सेंटीमीटर की लाइन ही आपने खींची है तब आप 4 मिलीमीटर पे लगाएंगे। यदि 5 सेंटीमीटर खींची है तो 5 मिलीमीटर पे आप लगाते जाएंगे तो 10 हिस्से इस रेखा के हो जाएंगे। और यहाँ 10 हिस्से करने के बाद
इन लाइनों को आगे क्षैतिज दिशा में बढ़ा देंगे, या फिर यहाँ भी ऐसे ही बराबर यहाँ के 10 पॉइंट बनाएंगे और उनको आपस में मिला देंगे, तो इस रेखा के 10 हिस्से हो जाएंगे। टू एच पेंसिल से सारी वर्किंग करेंगे। स्केल से इनको आगे तक 10 लाइनों को आगे तक बढ़ा देंगे। इसके बाद स्केल की सहायता से या सेट स्क्वायर की सहायता से जो बिंदु आपको प्राप्त हुए हैं 10, यहाँ पे सामने की ओर लंबवत दिशा में ये 10 बिंदु बना लेंगे। अब 0 वाले बिंदु को इधर पहले बिंदु से मिलाएंगे, इसका नाम भी रख सकते हैं 1 डैश 2 डैश, और इसका 1 2 3 और यहाँ 1 डैश 2 डैश। तो 0 को 1 डैश से मिलाएंगे, नाम लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे, वर्किंग अच्छे से करनी चाहिए आपको। 0 वाले को 1 डैश से मिलाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट बिंदु को उस नेक्स्ट आगे वाले नेक्स्ट बिंदु से मिलाएंगे, या 1 डैश 1 को 2 डैश से मिलाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं आप। और इनको ऐसे ही मिलाते जाएंगे। इन तिरछी रेखाओं के कारण ही इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। इस 9वें बिंदु को 10 डैश से मिलाएंगे। ये विकर्ण की तरह इस आयत के लिए इस छोटे हिस्से में आयत यदि बनाएं तो उसके लिए यह विकर्ण बनेगा, इसलिए इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। आप इसको अलग से जूम करके देख सकते हैं। जब ये छोटा हिस्सा है और इसके लिए 0 से 1 डैश पे आपने मिलाया तो ये इस आयत के लिए ये विकर्ण हो गया जो बीच से जा रहा है। अब कुछ ज़्यादा काम शेष नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हमें क्या प्रदर्शित करना है, 4 मीटर 5 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4.58 मीटर। इसी को हम बोल रहे हैं 4 मीटर, और मीटर का 10वां हिस्सा ये है, इसको 5 डेसीमीटर, मीटर का 100वां हिस्सा ये है, इसको 8 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। 4 मीटर 5 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर को 4.58 मीटर लिख सकते हैं। आप प्रदर्शित कीजिए इसको 4.58 मीटर को, या 4 मीटर 5 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर को। 4 मीटर के लिए 1 2 3 4 मीटर यहाँ तक हो गए हैं। इसके बाद हमें 5 डेसीमीटर पढ़ने हैं। 5 डेसीमीटर 1 मीटर के 10 हिस्से करेंगे तो डेसीमीटर कहाँ पे हैं, 1 2 3, ये 10 डेसीमीटर हैं। तो 5 डेसीमीटर पढ़िए, 1 2 3 4 5, 5 डेसीमीटर यहाँ तक हुए। अब 8 सेंटीमीटर हमें और पढ़ने हैं। 8 सेंटीमीटर पढ़ने के लिए हम ऊपर की ओर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेंटीमीटर जो हमने ये पढ़ा, इस पे हम अभीष्ट बिंदु प्राप्त करते हैं एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा अभीष्ट बिंदु का कहाँ आएगा, जहाँ हमने 4 मीटर पढ़ा था, 1 2 3 4। यहाँ पे 8वें बिंदु तक जाइए इस बिंदु की लाइन के साथ, और इनको आपस में मिलाएंगे। डार्क करते हुए अब 2B पेंसिल या HB पेंसिल से इसे मिला देंगे।
यह अभीष्ट रेखा हमें प्राप्त हुई है, जो क्या दर्शाती है 4 मीटर 5 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4.58 मीटर या 4.58 मीटर। यह आंसर हमें प्राप्त हुआ। डायमेंशनिंग कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, या तो ऐसे लिख देंगे 4.58 मीटर ऐसे लिख देंगे, या जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में वैसे ही लिखेंगे 4 मीटर 5 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या लिखते हैं, डायमेंशनिंग के बाद यहाँ पे लिखते हैं निरूपक भिन्न जितनी भी दी हुई है या हमने फॉर्मूले से प्राप्त की है, पहले से दी हुई है तो ये लिख देंगे। इनके बीच में कोई डिस्टेंस रखेंगे आप इस तरह से जो बहुत पास पास आपको ना लिखना पड़े जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इतना करने पर आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक विकर्ण मापनी बनाओ जिसमें 6 सेंटीमीटर से 300 मीटर की दूरी प्रदर्शित की जा सके। मापनी में दूरियां प्रदर्शित करो, कौन कौन सी, 244 मीटर, 346 मीटर, 468 मीटर, 510 मीटर। ये दूरियां आपको एक ही मापनी बनानी है, उसमें अंकित करनी है या दर्शानी है, जबकि मापनी में केवल मीटर ही प्रदर्शित किए जा सकें। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको मापनी में केवल मीटर ही प्रदर्शित करने हैं। यदि यह नहीं भी लिखा रहेगा तब भी आप मापनी में केवल मीटर ही प्रदर्शित कर सकेंगे। देखो ये 200 मीटर, 200 मीटर का 10वां हिस्सा 40 मीटर, 40 मीटर का भी और 10वां हिस्सा करेंगे 4 मीटर। तो विकर्ण मापनी में एक बार आप एक बॉक्स 100 मीटर दिखाएगा एक बार में, फिर दूसरा दिखाएगा 10, 20, 30, 40 मीटर, फिर उसके बाद विकर्ण मापनी के लिए तीसरी वर्किंग में 1-1 मीटर दिखाएंगे। तो फिर भी आप केवल मीटर ही प्रदर्शित कर पाएंगे, मीटर से डेसीमीटर प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसलिए यह लाइन ऐसी लाइन लिखी हो या नहीं लिखी हो, इससे आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। और अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले दिया गया है 6 सेंटीमीटर से 300 मीटर की दूरी हम अपने स्केल से प्रदर्शित कर सकते हैं अपनी मापनी द्वारा। तो ये क्या दिया गया है, ये निरूपक भिन्न निकालने के लिए आपके पास डेटा है, इस फॉर्मूले में आप रख सकते हैं। ड्राइंग शीट पर या चार्ट पे आपको वस्तु की माप कितनी है 6 सेंटीमीटर, और वस्तु की वास्तविक माप कितनी है 300 मीटर। यानी कि इससे ये समझिए 300 मीटर की बहुत बड़ी वस्तु को हम ड्राइंग पे 6 सेंटीमीटर से दर्शा रहे हैं। अब इसको आगे सोल्व कीजिए, तब आपको निरूपक भिन्न प्राप्त होगी। 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 300 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 300 में 300 गुना 100, निरूपक भिन्न आपको प्राप्त हुई। इसके बाद क्या करते हैं, निरूपक भिन्न प्राप्त होने के बाद या क्वेश्चन में पहले से दी हुई हो, इसके बाद हम मापनी ज्ञात करते हैं। मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई कितनी रखेंगे, मापनी की लंबाई ज्ञात करने के लिए भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन उससे पहले हमें ये नहीं दिया गया है कि मापनी अधिकतम कितनी मापने के लिए पर्याप्त हो, अधिकतम दूरी वह कितनी माप सकती है। जब यह नहीं दिया गया होता है तो हम क्वेश्चन देखते हैं हमें मापना क्या है, तो उससे अधिक ही लेते हैं, और वो भी पूर्ण संख्या में लेंगे। ऐसा नहीं है 244 मीटर मापना है तो 250 मीटर मापने के लिए मापनी बनाएं, ऐसा नहीं लेते। हम बनाएंगे 244 मापने के लिए 300 मीटर, लेकिन इसी मापनी में हमें दिखाना है 346 मीटर, 468 मीटर, 510 मीटर। तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसे मापने के लिए हम 600 मीटर माप सकने वाली मापनी बनाएंगे। 600 मीटर माप सकने वाली मापनी में 510 मीटर दर्शाया जा सकता है, 468 भी दर्शाया जा सकता है, 346 और 244 मीटर भी दर्शाया जा सकता है। तब हम 600 मीटर माप सकने वाली
मापनी को बनाएंगे। तब इसी फॉर्मूले से निकालिए। मापनी की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है, RF अभी हमने निकाला है, और यहाँ पे अधिकतम लंबाई जिसके लिए हमें मापनी बनानी है। इसको सोल्व कीजिए। RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/5000, इसके बाद अधिकतम लंबाई इधर गुना में आ जाएगी 600 मीटर। इसके यहीं पे सेंटीमीटर बना लीजिए। जब आप इसमें गुना 100 की कर देंगे तो ये यहाँ तक सेंटीमीटर प्राप्त हुए। इसके बाद ये क्या हुआ, मापनी की लंबाई। सोल्व कीजिए इसको। बारह सेंटीमीटर मापने की लंबाई प्राप्त हुई। इसके लिए अब डायग्राम स्टार्ट करते हैं बनाना। मापनी बनाने के लिए जहाँ तक आपने सॉल्यूशन किया है, निरूपक भिन्न निकाली, मापने की लंबाई निकाली, उसके बाद काफ़ी डिस्टेंस छोड़ेंगे और 12 सेंटीमीटर की रेखा बनाएंगे जो आपने मापने की लंबाई प्राप्त की। 12 सेंटीमीटर की रेखा क्या प्रदर्शित करेगी, 600 मीटर। 600 मीटर प्रदर्शित कर रही है। तब इसके 6 हिस्से करेंगे हम, तो एक एक हिस्सा क्या दिखाएगा, 100 मीटर प्रत्येक हिस्सा दिखाएगा। इसलिए हम इसके 6 हिस्से करेंगे। इस लास्ट पॉइंट को अंतिम बिंदु से मिला देंगे 12 सेंटीमीटर वाली रेखा के। अब सेट स्क्वायर की सहायता से इन सभी बिंदुओं से 12 सेंटीमीटर के बराबर बराबर 6 भाग करेंगे। ये सभी बराबर हमें भाग प्राप्त होते हैं। इनको आप माप के देख सकते हैं स्केल से। इसके बाद नेक्स्ट वर्किंग क्या है, ये टोटल 600 मीटर प्रदर्शित करती है। ये 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर। जब ये एक हिस्से को फिर इसके 10 भाग किए जाएंगे, तब इसका एक प्रत्येक छोटा हिस्सा क्या प्रदर्शित करेगा, 10-10 मीटर। सभी हिस्से 10-10 मीटर प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए आप सेट स्क्वायर के यूज़ कीजिए और इनको लाइनों को आगे बढ़ाइए, जिससे कि ये हिस्सा भी बाकी 10 हिस्सों में बट गया। यहाँ पे 0, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100 मीटर। फिर यहाँ 200, 300, 400, 500 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और 100 मीटर ये जिसमें और वर्किंग की है हमने, और 10 हिस्से बनाए हैं जो 10-10 मीटर को दिखाते हैं। तो ये 100 मीटर फिर से यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद क्योंकि यह विकर्ण मापनी है, इसमें और वर्किंग करनी है। और वर्किंग करने के लिए आप एक और लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये पूरा बॉक्स बना लेंगे। इसकी ऊंचाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। कम से कम 2.5 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक 5 ही लीजिएगा। 2.5 सेंटीमीटर लेंगे तो 2.5 मिलीमीटर पर 2.5 मिलीमीटर पर पॉइंट बनाते जाएंगे। 3 सेंटीमीटर लेंगे तो 3 मिलीमीटर पर पॉइंट बनाए जाएंगे, तो इस लाइन के 10 हिस्से हो जाएंगे। 4 सेंटीमीटर लेंगे तो 4 मिलीमीटर पर पॉइंट बनाते जाएंगे, तो इस लाइन के 10 हिस्से हो जाएंगे। यदि 5 सेंटीमीटर लेंगे तो 5 मिलीमीटर पर पॉइंट बनाते जाएंगे, तब इसके 10 हिस्से हो जाएंगे। ज़रूरी बात यह है इस रेखा के 10 बराबर हिस्से आप आसानी से कर सकें।
इसलिए 2.5 से कम भी नहीं लेना है, वो बहुत छोटी जगह में वर्किंग हो जाएगी, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी पर प्रभाव पड़ेगा। और 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी लेंगे तो भी एक्यूरेसी डाउन हो सकती है और आपका चित्र ड्राइंग शीट पर अच्छे से ना आ पाए, या आपने जो ऊपर वर्किंग की है उसमें मिल जाए वो। इन सभी बिंदुओं पर भी 0, 100, 200, 300, 400, 500 मीटर पर भी लंबवत रेखा बना लेंगे आसानी से वर्किंग के लिए। इन सभी रेखाओं को आगे बढ़ा देंगे क्षैतिज दिशा में। ये सभी वर्किंग अभी तक 2H पेंसिल से ज़्यादातर हमने की है। इन सभी बिंदुओं को, जो अभी इस छोटे हिस्से में 10 बिंदु प्राप्त हुए हैं, इनके सामने लंबवत बिंदु बना लेंगे 10 बिंदु। इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख सकते हैं, और इनको 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश इस तरह से लिख सकते हैं। इस 0 बिंदु को उधर 1 डैश से मिलाइए, फिर इधर 1 को उधर 2 डैश से मिलाइए। इन्हीं तिरछी रेखाओं के कारण इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। इधर 9th पॉइंट को उधर 10वें बिंदु से मिलाइए, और इधर 10वां बिंदु ऐसे ही रहेगा। ये आपने ऐसे वर्किंग की है। इस एक छोटे आयत में ऐसे वर्किंग करने के कारण ये विकर्ण है। इस आयत के लिए यह विकर्ण है रेखा, और इस तरह की वर्किंग के लिए ही इसे विकर्ण मापनी कहते हैं। अब इसमें 244 मीटर दर्शाते हैं, 100, 200, और 44 मीटर के लिए ये देखो 10, 20, 30 करके 10, 20, 30, 40 मीटर, और 44 के लिए 4 पढ़ेंगे, और 1, 2, 3, 4, तो 244 मीटर के लिए हम इस रेखा को डार्क करेंगे। 2B पेंसिल या HB पेंसिल से भी डार्क कर सकते हैं। ये हमें पहला आंसर प्राप्त हुआ पहले पॉइंट के लिए। ये क्या प्रदर्शित करता है? 244 मीटर। इसके लिए डायमेंशनिंग यहाँ पे करेंगे। पहले सारी रेखाओं को डार्क कर लेते हैं। जो आंसर है हमारे 346 मीटर को दर्शाइए। इसके लिए 300 पढ़ेंगे पहले, 100, 200, 300, फिर 46 मीटर, 46 मीटर, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक 40 हो गए, और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस रेखा को भी डार्क करेंगे। ये भी आंसर है, ये सेकंड आंसर है। इसके बाद 468 मीटर को प्रदर्शित करेंगे। 400 पढ़िए पहले, 100, 200, 300, 400, 68 के लिए या 68 के लिए 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और 8 और पढ़ने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 460 और 8, 68, 468 यहाँ तक हो गए हैं। इसको भी डार्क करेंगे किस बिंदु तक? जहाँ तक 400 लिखा हुआ है वहाँ तक। ये तीसरा आंसर हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट दर्शाएंगे 510 मीटर। 510 मीटर को कैसे दर्शाएंगे? 500 पढ़ो, 1, 2, 100, 200, 300, 400, 500, 10 मीटर। 10 मीटर के लिए, 10 मीटर के लिए यहाँ भी हम बना सकते हैं सीधा 10, 20, 30 ऐसे करके है, या फिर 0 से चलेंगे। 500 1 मीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 510 मीटर को हम यहाँ भी दर्शा सकते हैं, और 510 मीटर को हम 500 और सीधा ये 10 है डायरेक्ट यहाँ भी दर्शा सकते हैं। आप जहाँ भी दर्शाएंगे वही उचित है और ठीक है। अब इसको डार्क कर देंगे। ये कहाँ से कहाँ तक है? इस बिंदु से इस बिंदु तक इसको डार्क करेंगे। ये चारों आंसर हमें प्राप्त हुए। इसके लिए आप ऐसे बना सकते हैं, यदि अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, छोटे से
क्रॉस पॉइंट बना सकते हैं हम कि कहाँ से कहाँ तक ये रेखाएं हैं। अब इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। सबसे पहले आपका आंसर है 244 मीटर। इसके लिए डायमेंशनिंग ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 244 मीटर। सेकंड आंसर क्या है? 346 मीटर। इसके लिए भी ऐसे डायमेंशनिंग करेंगे, यहाँ लिखेंगे 346 मीटर। तीसरा आंसर है हमारा 468 मीटर। 468 मीटर के लिए डायमेंशनिंग करेंगे ये वाला पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आंसर 510 मीटर। 510 मीटर ये वाली लाइन है सबसे ऊपर। इसके लिए ऐसे डायमेंशनिंग करेंगे और लिखेंगे 510 मीटर। और इसके बाद एक और चीज़ लिखना ज़रूरी है, जिसमें लिखेंगे आप RF इज इक्वल टू 1/5000, जो आपने फॉर्मूले से निकाली थी। आपके पास यहाँ डिस्टेंस होनी चाहिए इसको लिखने के लिए भी। आपका आंसर कंप्लीट। इससे पहले आपने निकाली है, सबसे पहले RF ज्ञात की है, इसके बाद आपने मापने की लंबाई निकाली है, इसके बाद आपने ये डायग्राम कुछ दूरी छोड़ते हुए बनाया है ऐसे, और फिर इसके बाद यहाँ पे डायमेंशनिंग कर रहे हैं, और फिर लास्ट में RF। इतनी वर्किंग आपने की और आपका आंसर कंप्लीट। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।